भारत रत्न पुरस्कार। अब कांग्रेस थी, आप जानती हैं कांग्रेस हमारे देश में आज़ादी से लेकर के चुनाव नहीं हारी, लेकिन इमरजेंसी आपने सुनी होगी। विपक्ष इंदिरा गांधी जी पर इतना हावी हो गया था कि विपक्ष ने बहुत शोर करना शुरू किया, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, देश में इमरजेंसी लगा दी थी। उस समय पर चुनाव भी वो हार गई थी। तो वो लगी थी, आपका कब लगी थी इमरजेंसी? 25 जून 1975। और इमरजेंसी हमारे देश में रही थी 21 महीने, यानी 1977 में वो आपातकाल देश से हटा। 1977 में जब आपातकाल देश से हटा तो चुनाव हुए, और उन चुनावों में क्या हुआ, जो विपक्ष था वो लामबंद हो गया, इकट्ठा हो गया, और 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी की सरकार आई आपका, तो उसने क्या किया, कांग्रेस की बहुत सारी योजनाओं पर ताला लगाया। तो ये भारत रत्न, उन्होंने बोला कोई भी इस देश में स्पेशल पर्सन नहीं है, इस देश में गरीबों का हक मारा जा रहा है। बहुत लोग बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन ये सरकारें क्या करती हैं, जब इनको इनके पक्ष का कोई व्यक्ति दिखता है उसको भारत रत्न दे देती हैं। अपनी पार्टी में कोई व्यक्ति या नेता है उसको भारत रत्न दे देंगे, उसको बोलेंगे कि इस व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, इसने इस देश के लिए काम किया है। तो इस तरह से काउंटर लगाकर उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन 1980 में फिर चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जी की सरकार फिर से आई, यानी कि कांग्रेस सरकार आई आपका, और 1980 में इनको फिर से क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया है, यानी कि पोस्ट्ह्यूमसली। पोस्ट्ह्यूमसली कितने लोगों को मिला है? 19 पर्सनस को, 19 लोगों को। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, भैया कोई व्यक्ति अगर मरणोपरांत है, यानी कि एक्सपायर हो गया है, तो फिर किसको देते होंगे, किसको देंगे? फिर उसकी फैमिली को। किसको देंगे? उसकी फैमिली को। जैसे आपका एक बार बात हुई थी कि सुभाष चंद्र बोस जी को दिया जाए भारत रत्न, तो सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? तो इसमें एक काउंटर ये बना कि भाई या तो आप दो कैटेगरीज में भारत रत्न दे सकते हैं, या तो जीवित व्यक्ति को दे सकते हैं, या फिर आपका पोस्ट्ह्यूमसली, मरणोपरांत। अब सुभाष चंद्र बोस जी को यदि आप कहेंगे कि हम इनको जीवित को दे रहे हैं, तो आपको ये बोलना पड़ेगा, बताओ कहाँ पर है वो जीवित है? तो यदि आप ये बोल देते सुभाष चंद्र बोस जी को कि भाई नहीं, हम तो उनको मरणोपरांत कैटेगरी में दे रहे हैं, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा आपके पास क्या साक्ष्य हैं उनकी मृत्यु के। बताइए क्या साक्ष्य हैं आपके पास में? तो इसीलिए क्या है, वो बहुत विवादों में घिरा रहा, तो किस कैटेगरी में दे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो मरणोपरांत दिए गए। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इस देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। तो उनको क्या हुआ था आपका, बताइए, 1992 में, जब बाद में दिया गया, जब पहले उनको देने की पेशकश की गई थी तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, मैं भारत रत्न को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं उस कमेटी में वो थे आपका, उस कमेटी में वो सदस्य थे। तो वो कहेंगे नहीं, लोग ये कहेंगे कि मैंने अपने नाम की सिफारिश खुद कर दी। आप समझ रहे हैं, ऐसे भी लोग थे इस देश में जो इस देश के सर्वोच्च सम्मान के लिए कह रहे हैं कि नहीं, देश ये कहेगा कि कहीं मैंने इसको गड़बड़ी से, किसी आपका सिफारिश से तो नहीं प्राप्त कर लिया, और जीते जी नहीं लिया। तो उनको बाद में फिर 1992 में आपका मरणोपरांत, यानी उनके परिवार को दिया गया। किसको दिया गया? परिवार को। बात क्लियर है?